हेलो एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। मैं हूं गौरव त्रिपाठी और आज आप एक बार फिर ज्योग्राफी की क्लास में मेरे साथ हैं। लगातार हम जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन पढ़ रहे हैं। हमने माउंटेन, प्लेटू और उसके बाद लेक्स यानी झील पढ़ा और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम आपके साथ हैं जिस टॉपिक का नाम है आइलैंड यानी द्वीप। आइलैंड पूरे विश्व में आश्चर्य और कौतूहल के एक केंद्र माने जाते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको दूर तक विस्तृत सागरों के जल में एक उठा हुआ क्षेत्र दिखाई पड़ता है। निश्चित रूप से ही वो आपके मन को आकर्षित करता है और ऐसे ही जो द्वीप या द्वीप समूह होते हैं वो विश्व में पर्यटन के बड़े केंद्र होते हैं। मानव सभ्यताएं लगातार वहाँ पर अपने उद्भव से लेकर विकास के क्रम में बसती आई हैं, चाहे वो पश्चिमी द्वीप समूह हो, पूर्वी द्वीप समूह हो या हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के विभिन्न द्वीपों में वास्य हो यानी कि बसावट हो, तो वो सभी इस द्वीपों में लगातार है। विश्व के बहुत सारे द्वीप हैं ऐसे जिनकी जनसंख्या जो है, जो जनघनत्व है वो विश्व के देशों से काफ़ी सघन है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसे हम कहेंगे द्वीप। द्वीप द्वीप यानी आइलैंड या आइलैंड। सबसे पहले समझते हैं कि द्वीप होता क्या है, कैसे हो सकता है द्वीप। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला तो द्वीप स्थल खंड का भाग होता है। द्वीप क्या है? स्थल खंड, स्थल खंड का भाग जिसके स्थल खंड का भाग होगा। किसी ने पूछा द्वीप क्या है तो आप कहेंगे कि द्वीप स्थल खंड का भाग है जिसके चारों तरफ जल का विस्तार है। जिसके चारों तरफ क्या है? जल का विस्तार है। बहुत आसान हो गया आपके लिए समझना कि द्वीप स्थल खंड का वह भाग है जिसके चारों तरफ किसका विस्तार है? जल का विस्तार है। अब बहुत आसानी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्या है? ये द्वीप हो गया, ये क्या हो गया? ये जल हो गया। और जब ऐसे ही द्वीप श्रृंखला में समूहों में पाए जाते हैं तो उसे हम द्वीप समूह कहते हैं। तो द्वीप स्थल खंड का वह भाग जो चारों तरफ जलीय क्षेत्र से घिरा हो वो द्वीप होता है। मैं जलीय क्षेत्र की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि द्वीप सिर्फ सागरों में ही नहीं होते, नदियों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो चारों तरफ से जलीय क्षेत्र हो, बीच में स्थलीय भाग हो, वो क्या कहलाता है? वो द्वीप कहलाता है। द्वीप कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इन बातों को हम ध्यान से देखेंगे। द्वीप के प्रकार। द्वीप के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं यहां पे हमें समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाने लगता है। यहीं से क्वेश्चन शुरू होगा कि द्वीप के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, पहला प्रकार, आपको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगातार भू हलचल होती रहती है। इस भू हलचल का कारण संवहनीय तरंगे, प्लेटों का मूवमेंट होता है। इस प्लेटों के मूवमेंट, संवहनीय तरंगों के चलने के कारण पृथ्वी के नीचे ऊपरमुखी, अधोमुखी या ईस्ट वेस्ट या क्षैतिज रूप से संचलन होता रहता है और इस संचलन के कारण धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं और ऐसी ही धरातलीय उठापटक कह सकते हैं या विवर्तनिक प्रक्रियाओं के कारण द्वीपों का निर्माण होता है। तो जब विवर्तनिक प्रक्रियाओं के कारण द्वीपों का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम विवर्तनिक द्वीप कहते हैं, यानी ऐसे द्वीप जिनका निर्माण धरातल के नीचे होने वाले भू हलचलों के कारण हो, इसे हम क्या कहते हैं? विवर्तनिक द्वीप कहते हैं। तो पहला द्वीप क्या हो गया? पहला द्वीप हो गया विवर्तनिक द्वीप, यानी
डाइस ट्रॉपिक आइलैंड, डायस्ट्रॉपिक आइलैंड यानी ऐसे द्वीप जिनकी उत्पत्ति कैसे हो, भू हलचलों के कारण। इंपॉर्टेंट है, कैसे हो, भू हलचल के कारण। ठीक, अब इस भू हलचल में क्या होता है, इस भू हलचल में अपवर्ड मूवमेंट भी होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है, यानी ऊपरमुखी संचलन भी होता है, अधोमुखी संचलन भी होता है, क्षैतिज मूवमेंट भी होता है, यानी किसी भी प्रकार से धरातल के नीचे होने वाले मूवमेंट के कारण बनने वाले द्वीपों को क्या कहते हैं हम, इनको हम कहते हैं विवर्तनिक द्वीप। दरार पड़ जाए, घाटियां बन जाए, तो ये सब प्रक्रियाएं क्यों होती हैं, ये सब पृथ्वी के नीचे होने वाली भू हलचल के कारण होती हैं। और ऐसी ही प्रक्रिया में स्थल भाग के धंसने से, देखिए सबके अलग अलग स्थल, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थल भाग के धंसने से, भाई जब ऊपरमुखी संचलन, अधोमुखी संचलन, हर तरह के संचलन है तो सब अलग अलग प्रकार के द्वीप, तो स्थल भाग के धंसाव से, स्थल भाग के धंसाव से किसका बनेगा, ये ब्रिटिश आइलैंड, ब्रिटिश आइलैंड यानी इंग्लैंड वाला जो हिस्सा है, ब्रिटिश आइलैंड जो है वो कैसे बना हुआ है, वो स्थल भाग के धंसाव से बना हुआ है। इसके अलावा सागरीय नितल के ऊपर उठने से बने द्वीप। यहां पे क्या था, यहां पे डाउनवर्ड मूवमेंट था, यहां पे क्या है, यहां पे अपवर्ड मूवमेंट है। और ऐसी स्थिति में कौन सा द्वीप है, अटलांटिक महासागर के पश्चिमी द्वीप समूह में, कहां पे ये पश्चिमी द्वीप समूह, देखिए पश्चिमी द्वीप समूह है कहां, एक फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं यहां पे कि पश्चिमी द्वीप समूह कहां है। यहीं पे है पश्चिमी द्वीप समूह। पश्चिमी द्वीप समूह मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। ठीक है, अक्सर वो होता है ना, कैरेबियन क्रिकेटर्स खेलने आते हैं तो वेस्ट इंडीज जिसे कहते हैं हम उसे पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं। और इन पश्चिमी द्वीप समूह में बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जिनका निर्माण कैसे हुआ है, जिनका निर्माण सागरी नितल के ऊपर उठने से, यानी सागर नितल के ऊपर उठने से बने द्वीप। सागर नितल मतलब सागर के जो तल का भाग होता है, जो स्थलीय भाग होता है, वो ऊपर उठ जाता है, उससे द्वीप बन जाते हैं। यहाँ पर कुछ द्वीप मूंगे वाले भी हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो पश्चिमी द्वीप समूह में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसका निर्माण सागरीय नितल के उठाव से हुआ है। ब्रिटिश द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है, सागरीय नितल के धंसाव के कारण। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा भ्रंश से निर्मित द्वीप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब ऐसे ही आपको मैच वर्ड के लिए आ जाता है। तो भ्रंश से बने द्वीप, बहुत अच्छा उदाहरण इसका है मेडागास्कर। मेडागास्कर अभी आपको दिखाते हैं हम फिगर में, मेडागास्कर। आप सोच रहे होंगे मेडागास्कर कहाँ है, लेट्स सी इन अ फिगर। एक फिगर में देख लेते हैं मेडागास्कर कहाँ है, इसे मिटा देते हैं। देखिए, भूगोल पढ़ने का मतलब है कि आप उस चीज़ को फिगर में देखते रहिए। अगर आप फिगर में नहीं देख रहे हैं तो कोई अर्थ नहीं है। यहां पे है, ये है मेडागास्कर। ठीक है, यही है मेडागास्कर। अब आपको पता लग गया कि मेडागास्कर का कैसा निर्माण हुआ। मेडागास्कर का निर्माण भ्रंश से हुआ है और उस भ्रंश के कारण मेडागास्कर अलग हो गया और जो यहाँ का अफ्रीका का भाग होता है वो अलग हो जाता है। तो मेडागास्कर का निर्माण कैसे हुआ है, भ्रंश निर्मित। उसके अलावा
भू हलचल के कारण और भी प्रक्रियाएं हुई हैं। तो भू हलचल के कारण कौन सी प्रक्रिया हुई है? महाद्वीपीय प्रवाह से निर्मित, महाद्वीपीय प्रवाह से निर्मित। अब महाद्वीपीय प्रवाह से आपको पता है कि जो विश्व के महाद्वीप हैं वो प्लेटों के मूवमेंट के कारण, विश्व के जो महासागर हैं वो प्लेटों के मूवमेंट के कारण आज जहां हैं वहां पहले नहीं थे, और जहां बाद में होंगे वहां आज नहीं है। तो इसका मतलब प्लेटों के मूवमेंट के कारण ही महासागर और महाद्वीप मूव कर रहे हैं, और ऐसे ही प्लेटों के मूवमेंट यानी कि महाद्वीपीय प्रवाह के कारण कौन कौन बना है? महाद्वीपीय प्रवाह के कारण बनने वाले द्वीपों में किसका नाम है? तो महाद्वीपीय प्रवाह के कारण बनने वाले द्वीपों में आइसलैंड, यहां पे कौन है? आइसलैंड। पूर्वी द्वीप समूह, अभी बताते हैं पूर्वी द्वीप समूह क्या है। आइसलैंड, पूर्वी द्वीप समूह, ग्रीनलैंड के पश्चिम के द्वीप, ग्रीनलैंड के पश्चिम के द्वीप। देखिए कह रहा है आइसलैंड। आइए फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कि कहां पे आइसलैंड है, कहां पे हमें इन सब चीजों को देखना है। तो पहली बात कह रहा है कि आइसलैंड, यहां पे फिगर हम बना रहे हैं, फिगर के माध्यम से देखते हैं। पहला है आइसलैंड। आइसलैंड के लिए आपको फिर वही थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाएंगे हम। यहाँ ये विवर्तनिक द्वीप को मिटा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं महाद्वीपीय प्रवाह। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह के कारण बनने वाले क्या? द्वीप। अब आइए यहाँ फिगर में देखते हैं बड़ा बड़ा। फिगर में देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियरिटी हमेशा रहती है, क्योंकि विजुअल मेमोरीज जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, और जब विजुअल मेमोरीज में कोई चीज़ हम देखते हैं ध्यान से तो टाइम तक याद रहती हैं। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है आइसलैंड। देखिए यहाँ पे है ग्रीनलैंड और यहाँ पे है आइसलैंड। तो कह रहा है आइसलैंड, यही है आइसलैंड, अटलांटिक महासागर में आइसलैंड। तो आइसलैंड किसके कारण है? महाद्वीपीय प्रवाह। फिर पूर्वी द्वीप समूह, उसको देखते हैं, पहले ग्रीनलैंड को देख लेते हैं। ग्रीनलैंड के पश्चिम में यहां पर छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। तो कह रहा है ये जो ग्रीनलैंड के पश्चिम में जो द्वीप हैं, ये ग्रीनलैंड के पश्चिम के द्वीप कैसे निर्माण है? कनाडा के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां के जो द्वीप हैं वो किसके कारण बने हैं? वो महाद्वीपीय प्रवाह के कारण। तो आइसलैंड महाद्वीपीय प्रवाह आज भी ये जो वहाँ पे मिड अटलांटिक रिज है उसी पे है आप ये स्थित, और ग्रीनलैंड के पश्चिम के जो द्वीप समूह है यानी बैफिन द्वीप और उसके आसपास के जो द्वीप हैं वो द्वीप किसके कारण बने हुए हैं? वो द्वीप महाद्वीपीय प्रवाह के कारण बने हुए हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं ग्रीनलैंड के पश्चिम की बात हमने देख ली। यहाँ पे है पूर्वी द्वीप समूह। देखिए दो द्वीप समूह याद रखिएगा, एक पूर्वी द्वीप समूह, एक पश्चिमी द्वीप समूह। तो जो पश्चिमी द्वीप समूह है उसे हमने देखा कि कैरेबियन द्वीप के पास था, और जो पूर्वी द्वीप समूह है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको इंडिया और यहाँ 0 डिग्री पे जो इंडोनेशिया का हिस्सा है, ये जो इंडोनेशिया का हिस्सा है यानी इंडोनेशिया
नेसिया। तो इंडोनेशिया का जो हिस्सा है जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिविज, ये क्या है? इसे कहते हैं पूर्वी द्वीप समूह, ईस्ट इंडीज। तो ईस्ट इंडीज यानी पूर्वी द्वीप समूह का विनिर्माण कैसे हुआ है? इसका विनिर्माण महाद्वीपीय प्रवाह के कारण। बात समझ में आ गई? तीनों लोकेशन हमने देख ली। अब आइए, पहला क्या था? पहला द्वीपों का प्रकार क्या था? वो डायस्ट्रोपिक था। दूसरा द्वीपों का प्रकार निक्षेप मूलक द्वीप, ये दूसरा। पहला हमने इरेज कर लिया, आप बनाते जाइएगा। निक्षेप मूलक द्वीप यानी डिपोजिशनल आइलैंड की बात कर रहे हैं, मतलब जिनका निर्माण निक्षेप से हुआ है। अब देखिए, निक्षेप या डिपॉजिट करते कौन है? ये डिपॉजिट आपको हवा भी करेगी, ये डिपॉजिट आपको वायु भी करेगी, ये डिपॉजिट आपको नदी भी करेगी, ये डिपॉजिट आपको सागरीय लहरें भी करेंगी, ये डिपॉजिट आपको ग्लेशियर भी करेगा। तो ये सभी डिपॉजिट करके क्या बनाते हैं? ये सभी डिपॉजिट करके द्वीप बनाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली द्वीप। आइए इसके भी फिगर को देख लेते हैं। विदाउट फिगर यहीं पे है माजुली द्वीप, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में माजुली द्वीप। उसके अलावा डिपोजिशनल हुगली नदी के मुहाने पे यहां पे गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, ठीक है। उसके अलावा न्यू मोरे द्वीप, बंगाल की खाड़ी में ही गंगा नदी के किनारे पर न्यू मोरे द्वीप भी है। इसके अलावा नर्मदा ताप्ती के किनारे खदियावेट, अलियावेट, नर्मदा ताप्ती के किनारे। खदियावेट और अलियावेट, यहाँ खंबात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर। तो नदियों, हिमानियों, ग्लेशियर्सों से इनके द्वारा जो डिपोजिशनल होता है, उस डिपोजिशनल से क्या बनता है? द्वीपों का निर्माण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निक्षेप मूलक द्वीप हो गया। निक्षेप मूलक द्वीप के अलावा अब कौन सा द्वीप है उन्हें भी देख लेते हैं। अपर्दन मूलक द्वीप यानी इरोजनल, तीसरा अपर्दन मूलक द्वीप यानी इरोजनल आइलैंड। इरोजनल आइलैंड, आपको पता है कि जो प्रक्रम है, चाहे वायु हो, ग्लेशियर हो, नदी हो, ये सब क्या करते हैं? ये सब अपर्दन भी करते हैं, निक्षेपण भी करते हैं। तो जब अपर्दन करते हैं तो इनके अपर्दन के कारण भी क्या होते हैं? इनके अपर्दन के कारण भी द्वीपों का निर्माण होता है। तो जब अपर्दन की क्रिया होती है तो कुछ कठोर चट्टानें या कुछ कठोर क्षेत्र क्या होता है? बच जाता है। यानी ऐसी चट्टानें जो कठोर होती हैं वो अपर्दित नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी अपर्दन की कंडीशन में वो क्या होती हैं? वो बच जाती हैं। और जब उनके चारों तरफ कभी जल भर जाता है तो वहाँ पर किसका निर्माण होता है? तो वहाँ पर निर्माण हो जाता है अपर्दनात्मक द्वीपों का। ऐसे अपर्दनात्मक द्वीप कहाँ बने हैं? ऐसे अपर्दनात्मक द्वीप जो बने हैं वो ग्रीन लैंड के पास हिमानी अपर्दन से, ठीक है, ग्रीनलैंड के पास हिमानी अपर्दन से इस तरह के द्वीपों का निर्माण हुआ है, जिसमें बैफिन द्वीप सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो बैफिन द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? ये अपर्दनात्मक ग्रीनलैंड यानी हिमानियों के अपर्दन से हुआ है, और वहीं पर ग्रीनलैंड के पश्चिम के क्षेत्र में ही यानी बैफिन द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में कुछ ऐसे भी द्वीप हैं जिनका निर्माण कैसे हुआ है? जिनका निर्माण हुआ है महाद्वीपीय प्रवाह से। ठीक है, तो बैफिन द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? इनका निर्माण इरोजनल सेक्शन से हुआ है। किसके इरोजनल से? ग्लेशियर के इरोजन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वॉल्केनिक द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप। ये सब उदाहरण देखते हैं। अभी हम देखेंगे बड़े और छोटे द्वीपों का भी एक क्रम। ज्वालामुखी द्वीप, आपको पता है कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो लावा निकलेगा, और लावा निकलने के बाद क्या होता है? द्वीपों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के रूप में कौन कौन से द्वीपों हैं? बैरन द्वीप और नारकोंडम, आपको पता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा है, वहीं पर उत्तरी मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में, यानी अंडमान के भी उत्तर में, उत्तर और पूर्व की दिशा में नारकोंडम और बैरन द्वीप, दो ऐसे द्वीप हैं जो भारत के ज्वालामुखी हैं, जिसमें नारकोंडम और बैरन द्वीप। तो बैरन जो है वो क्या है? वो जागृत है। नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके अतिरिक्त लिपारी, सिसली, आपको पता है कि लिपारी, सिसली भूमध्य सागर में पाए जाने वाले द्वीप हैं जिनका निर्माण या जिन पे चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? इनका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के उद्गार से। आप प्रशांत महासागर में आ जाएं। प्रशांत महासागर में जहाँ पर मोनालोवा, किलायो जैसे ज्वालामुखी हैं, यानी कि किसकी बात हम कर रहे हैं? हम हवाईयन द्वीप की बात कर रहे हैं, जिस पे लगातार ज्वालामुखी का उद्गार होता है और डिपॉजिट होता है लावा का, उससे चट्टानों का निर्माण होता है। तो लावा का निर्माण, लावा के उद्भेदन से या लावा के निकलने से जब द्वीपों का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी द्वीप। उदाहरण पे हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा हवाई द्वीप, अलूशियन द्वीप। तो हवाई द्वीप कहाँ है? आपको पता है प्रशांत महासागर में। अलूशियन द्वीप कहाँ पे है? अट्टू अलूशियन द्वीप। ये जो अमेरिका और रशिया का इलाका है, ठीक है, जिस क्षेत्र में। तो अट्टू अलूशियन द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। अब आइए देखते हैं हम प्रवाल निर्मित द्वीप। प्रवाल, आपको पता है प्रवाल यानी मूंगा। मूंगे के लगातार उसकी जो खोल होती है वो कैल्शियम की होती है, और लगातार उसके डिपोजिशन से किसका निर्माण होता है? मूंगों के द्वीप का निर्माण होता है। मूंगों के द्वीप का निर्माण। अब मूंगों के द्वीप का निर्माण कैसे होता है? मूंगा जिसकी खोल कैल्शियम की होती है, उष्णकटिबंधीय महासागरों में जहां मूंगों के आवास पाए जाते हैं, यानी सब मैराइनल बेंचेस, यानी कि अंतः सागरीय चबूतरों पर जहां पे मूंगे अपना घर बनाते हैं, जब वो मर जाते हैं तो एक मूंगे के ऊपर दूसरा मूंगा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और ऐसे ही कुछ समय बाद जो मूंगा होता है वो सागर तल के ऊपर आ जाता है, यानी जल के तल के ऊपर आ जाता है और चट्टानों का रूप धारण करके क्या बनाता है? मूंगों के द्वीपों का निर्माण करता है। आपको पता है भारत में जो लक्षद्वीप है वो मूंगों के द्वीपों का ही एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा मालदीव, हिंद महासागर, मालदीव, बारमूडा द्वीप, बहामा द्वीप, ये सब वेस्ट इंडीज में है। बारमूडा, बहामा, नौरू, ये प्रशांत, नौरू कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। ये सब द्वीप कैसे हैं? ये सब द्वीप कोरल आइलैंड है, यानी बहामा, बारमूडा कोरल द्वीप, मालदीव कोरल द्वीप, लक्षद्वीप कोरल द्वीप, नौरू जो प्रशांत महासागर में विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश है, वो भी क्या है? वो भी प्रवाल द्वीप है। अब कुछ द्वीप हैं सबसे बड़े से छोटे के क्रम में। अगर आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो आप बेझिझक लगाएंगे ग्रीनलैंड। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। क्रम याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप कौन सा है?
ग्रीनलैंड के बाद कौन आता है? न्यू गिनी, याद रखिए, लिख लीजिए। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी, और न्यू गिनी के बाद बोर्नियो। बोर्नियो कहाँ है? प्रशांत महासागर में, पूर्वी द्वीप समूह, याद रखिएगा। तो न्यू गिनी, न्यू गिनी के बाद बोर्नियो, बोर्नियो के बाद मेडागास्कर। तो सबसे बड़ा कौन है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद कौन है? न्यू गिनी। न्यू गिनी के बाद कौन है? बोर्नियो। बोर्नियो के बाद कौन है? मेडागास्कर। मेडागास्कर के बाद बैफिन द्वीप, उत्तरी अमेरिका, कनाडा के ऊपर, बैफिन। बैफिन के बाद नंबर 6 पे सुमात्रा, कहाँ पे? पूर्वी द्वीप समूह। सुमात्रा के बाद कौन है? होन्शु। होन्शु कहाँ पे है? होन्शु जापान का द्वीप है। उसके बाद फिर ग्रेट ब्रिटेन नंबर 8 पे, विक्टोरिया द्वीप वहीं कनाडा के ऊपर नंबर 9, और एलिस मेरे द्वीप, ये उत्तरी ध्रुव सागर में है। तो एलिस मेरे द्वीप और विक्टोरिया द्वीप, तो कितने द्वीप हो गए? 10 टॉप 10 जो द्वीप हो गए। उन द्वीपों में कौन कौन है? ग्रीनलैंड नंबर 1 पे, न्यू गिनी नंबर 2 पे, नंबर 3 पे बोर्नियो, 4 पे मेडागास्कर, 5 पे बैफिन, 6 पे सुमात्रा, 7 पे होन्शु, 8 पे ग्रेट ब्रिटेन, 9 पे विक्टोरिया और 10 पे एलिस मेरे द्वीप। इतना याद रखिएगा, तो आपको एग्जामिनेशन में क्रम लगाने के लिए कभी कभी आ जाता है। इसके अलावा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आ जाए तो मेडागास्कर, आप जानते ही हैं। कुछ और द्वीप समूहों की चर्चा हम कर लेते हैं, जैसे कैरेबियन सागर के द्वीप। आपको आ जाए मैच करने को कौन कहाँ पे है। तो कैरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर मतलब कहाँ? वही अमेरिका के नीचे। कैरेबियन सागर मतलब ये क्षेत्र, यही है कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर में कौन कौन से द्वीप हैं? नोट कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। बहामा, जमैका, बहामा, जमैका, हैती, बरमूडा, बहामा, जमैका, हैती, बरमूडा, त्रिनिडाद एवं टोबैको, त्रिनिडाद एवं टोबैको, क्यूबा, बरमूडा, बेलीज, क्यूबा, बरमूडा, बेलीज, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सब कहाँ पे है? ये सब वेस्ट इंडीज यानी पश्चिमी द्वीप समूह यानी कैरेबियन सागर में है। इसके अलावा बोर्नियो एक ऐसा द्वीप है जो 3 देशों में है। बोर्नियो कहाँ कहाँ पे? ब्रुनेई में है, इंडोनेशिया में है और मलेशिया में, यानी 3 देशों की भूमि वाला द्वीप। ये पूर्वी द्वीप समूह है, इंडोनेशिया में है। तो 3 देशों की भूमि वाला देश कौन कौन है? ये है बोर्नियो, ब्रुनेई, बोर्नियो जो है वो कहाँ पे है? वो ब्रुनेई में है, इंडोनेशिया में है और मलेशिया में है। ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया, 3 देशों का द्वीप कौन है? ये है। ठीक है। फिर विश्व में ऐसे भी द्वीप हैं जो अब द्वीप समूहों को और कितना हम देख लें। कुछ ऐसे भी द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं या द्वीप हैं जो विवाद के कारण में हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे अस्मोर और कार्टियर द्वीप, अस्मोर और कार्टियर, नोट कर लीजिए, अस्मोर तथा कार्टियर द्वीप। ये अस्मोर और कार्टियर द्वीप कहाँ पे हैं? ये हिंद महासागर में है और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच विवाद है। किसके किसके बीच विवाद है? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच क्या है? विवाद है। ठीक है।
नोट कर लीजिए। अस्मोर तथा कार्टियर द्वीप किसके किसके बीच विवाद है? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच। इसके अलावा फॉकलैंड द्वीप, यूके और अर्जेंटीना। फॉकलैंड द्वीप कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका के पास। तो फॉकलैंड द्वीप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फॉकलैंड द्वीप किसके किसके बीच विवाद है? अर्जेंटीना वर्सेस यूके। अर्जेंटीना वर्सेस यूके के बीच विवाद है। इसके अलावा उत्तरी प्रशांत महासागर में कुरील द्वीप है, वही कहां पे? यही क्षेत्र है, ये एशिया और ये अलास्का। तो कुरील द्वीप, कुरील द्वीप किसके किसके बीच विवाद है? कुरील द्वीप का जो विवाद है वो जापान और रशिया के बीच है। जापान वर्सेस रशिया, कौन सा? कुरील द्वीप। इसके अलावा पार्सेल द्वीप जो दक्षिणी चीन है, बहुत वियतनाम, ताइवान और चीन के बीच, यानी पारासेल द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में है। पारासेल द्वीप, पारासेल द्वीप, पारासेल द्वीप कहाँ पे है? दक्षिणी चीन सागर में है और यहाँ पे वियतनाम है, यहाँ पे चीन है। तो वियतनाम के बीच है, चीन के बीच है और ताइवान, तीन देश। कौन सा? पारासील द्वीप किसके किसके बीच विवाद है? तो ये वियतनाम है, चीन है और ताइवान के बीच विवाद है। इसके अलावा एक द्वीप है न्यू मुरे द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में है, किसके किसके बीच विवाद? भारत और बांग्लादेश। न्यू मुरे द्वीप किसके किसके बीच विवाद? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। ठीक, और कौन सा द्वीप? सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर, बहुत चर्चा में था। सेनकाकू द्वीप कहाँ पे है? पूर्वी चीन सागर में। और किसके किसके बीच विवाद है? चीन वर्सेस जापान के बीच विवाद है। ये कुछ जापान, एक और है डोकडो और ताकेशिया द्वीप। डोकडो और ताकेशिया द्वीप इंपॉर्टेंट है। डोकडो और ताकेशिया द्वीप, ताकेशिया नहीं ताकेशिमा, डोकडो और ताकेशिमा, ठीक है। डोकडो और ताकेशिमा, डोकडो और ताकेशिमा किसके बीच विवाद है? डोकडो और ताकेशिमा जापान और उसके जो पड़ोसी देश है दक्षिण कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया, जापान वर्सेस साउथ कोरिया। याद रखिएगा ये सारे विवाद भी अक्सर पूछ लेता है। तो अभी आज के हमने क्लास में क्या देखा? हमने देखा द्वीप क्या होता है, द्वीप समूहों के प्रकार कितने होते हैं, और प्रमुख द्वीप जो 1 से 10 के बड़े के क्रम में थे, और विश्व के कुछ ऐसे द्वीप जिन पे विवाद भी है किन देशों के बीच। इसके अलावा यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल रही हैं, और ऐसा ना हो जाए कि नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन के बीच इतना कम समय में हो कि आप अच्छे से प्रिपरेशन ना कर पाएँ। तो मेरे यानी गौरव सर के साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट की क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास में, तो आप टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी इस बीच चर्चा हुई, उन्होंने क्लास में उन्होंने जो फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सर फीस वहाँ तो इतने ही पैसे में पढ़ाया जा रहा है। तो कंप्लीट कोर्स और पढ़ाना दोनों में अंतर होता है। टॉपिक बाय टॉपिक
जब आप क्लास में एडमिशन लेंगे तो आप जो वीडियोस आपको मिलेंगे आप देखेंगे टू द टॉपिक, जो टॉपिक में लिखा हुआ है वो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है। और कंप्लीट कोर्स ये हमेशा से स्पेशलिटी रही है टीचर्स एकेडमी की। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी, और एग्जामिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जल्दी वैकेंसीज टीजीटी पीजीटी की नहीं आती हैं, और ऐसा ना हो आपकी चंद हज़ार रुपए के चक्कर में आप अपना टाइम भी दे दें, पैसा तो जो गया ही, और अपना अटेम्प्ट भी दे दें। सो डू नॉट गो फॉर लेस फीस, बिकॉज जिस चीज़ की कीमत होती है, जितनी ज़्यादा तो नहीं कह सकते बट अप्रोप्रिएट कीमत हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में ज्योग्राफी और अन्य विषयों की क्लासेस चालू हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं और फटाफट से अपनी तैयारी दूसरों से पहले शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये खेल सिर्फ नंबर गेन करने का है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।